नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह बिष्ट हैं। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और अपने गृह क्षेत्र यानी कहें कि मातृभूमि से लगाव होने के कारण लगातार उत्तराखंड में अपने आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बिष्ट साहब बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं और अब वो अपना पूरा समय उत्तराखंड में बेहतरी और उसमें अपने योगदान के लिए दे रहे हैं। फुल टाइम अब वो उसी में लगे हुए हैं। उनका मुख्य मुद्दा एक बहुत पुरानी मांग गैरसैंण को उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी बनाना है। थोड़ा सा जितना हमको पता है और आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की प्रमुख मांग मेरे ख्याल से वीर सिंह जी ने की थी गढ़वाली ने 6वें दशक में। उस समय से वो लगातार चले आ रहा है और उत्तराखंड के आंदोलन के दौरान भी गैरसैंण को राजधानी बनाना ही वो था, मुख्य रूप से प्रोजेक्ट किया गया था कि गैरसैंण को ही राजधानी बन जाए, क्योंकि गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वह सेंटर में है और सभी लोग उसमें, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर ही होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बिष्ट साहब का स्वागत है। बिष्ट साहब भी इसी उद्देश्य को लेकर लगे हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर ही। बिष्ट साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने आंदोलन को लेकर उसमें हमें जानकारी दें कि आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद जीवेश भाई। दरअसल सन 2000 में अपने देश में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 24 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ में रहता हूं और हमने झारखंड भी देखा है, ये कहीं आगे हैं। उत्तराखंड में अभी भी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण पिछले 24 सालों में करीब 32 लाख लोग पलायित हो गए हैं। और जहां तक राजधानी वाली बात है, जिससे मैं मुख्य रूप से जुड़ा हूं, ये कौशिक समिति की रिपोर्ट, मतलब जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय कौशिक समिति की रिपोर्ट में ये प्रस्तावित हुआ था कि गैरसैंण ही स्थायी राजधानी बनेगी। उसके उन्होंने बहुत सारे कारण दिए थे। एक तो वो सेंटर में है, दूसरा पहाड़ के बीच में होने से निश्चित तौर पर वहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के साधन में बढ़ोतरी होती। और जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2000 के बाद से 32 लाख लोग पलायित हो गए हैं। लगातार पलायन जारी है युवाओं का। इसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो राज्य की राजधानी वहाँ पर हो। अभी मैं पिछले 24 अप्रैल से वहाँ पर भ्रमण में था। मैं 2 स्टेज में गया था, अप्रैल और मई और जून और जुलाई। तो उस समय अलग अलग जगह में बैठकें की, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, रामनगर, मायथान, पौड़ी, और उसके दूसरे चरण में दिल्ली और चौखुटिया, यहाँ पर हमने बैठक की और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और इसके बाद दरअसल प्रयास ये है कि जितने भी गैरसैंण को लेकर आंदोलन हुए हैं वो उसमें कुछ आंदोलनकारी ही सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते आए हैं। जनता नहीं जुड़ पाई थी। इस बार का प्रयास ये है कि जन जन को जोड़ा जाए और इस तरह जनता जब जुड़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा होगा। उसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है। और तो इसमें एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे उत्तराखंड में भी लगातार आंदोलन चलता रहा गैरसैंण को लेकर, तो वो बीच में थोड़ा सा ठंडा क्यों पड़ा? इसलिए कि क्या उन्होंने थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करने के लिए गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई? हाँ, गैरसैंण को इन्होंने जब अस्थायी राजधानी बनाई तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि चले कम से कम एक राजधानी के नाम पे कुछ हो गया है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि हमने वहाँ देखा कि आक्रोश को थोड़ा सा शांत करने के नाम पर कर दिया, चलो आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, लेकिन वो केवल 2-4 दिन के लिए ही वहां पर आना होता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 365 दिन की राजधानी वहां पर बने, स्थायी तौर पे वहां पे अधिकारी, मंत्री, विकास भी वहां पर बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगा। जब लोग रहेंगे स्थायी तौर पर, निश्चित तौर पे ये होगा, वहां पे तेजी से बढ़ेगा भी विकास। और जीवेश भाई, वहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो वहां पर बिल्डिंग बनी है वो 300 करोड़ के आसपास बिल्डिंग सरकार ने बना के रखी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हाँ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है वहां पे, फिर भी कोई नहीं जाता। लेकिन यह है कि इच्छा शक्ति नहीं है।
हाँ। इच्छा शक्ति माने सरकार की नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाए हैं। अच्छा, तो कुछ हम वो पैदा कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के इच्छा दबाव शक्ति। भी होंगे, ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल कोई नहीं चाहता। क्या है कि पहाड़ में जाने से तकलीफ तो होनी है, हाँ हाँ क्योंकि जब मैं खुद वहां पर गया तो चढ़ना उतरना और जो आपदा का जो झेलना है वो तकलीफ तो बहुत है। हाँ। और देहरादून उतना सुगम क्षेत्र है, वहां पर सारी मेडिकल सुविधा है और दिल्ली से अच्छा मार्केट कनेक्टेड है। है, वेल कनेक्टेड है। तो एक सर्व सुविधा युक्त शहर में रहना हर कोई चाहता है। हाँ। और निश्चित तौर पे, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जब जनता माने तकलीफ झेल रही है, पहाड़ में रह रही है, तो उनको उसके हिसाब से सुविधा देने के लिए आपको रहना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि सरकार का यही दायित्व है। और आप उससे जनता का दर्द भी समझेंगे तो बिल्कुल। विकास में आप प्लान में आपको सहूलियत होगी। बिल्कुल सही जो है। आप जब दर्द भुगतेंगे, जिसके पैर न फटी बुआई वो क्या जाने दर्द सही बात है ना, है। पीर बिल्कुल, पर आई, बिल्कुल। उस तरह से आपका तो सही इसमें आपकी कार्य योजना जो आप पिछले 3 महीने 2 महीना यहाँ करीब जो किए, जी जी, उसमें आपने यहाँ लोगों को जोड़ा। हाँ, लोगों को जोड़ा। और जो कार्य योजना अंतिम माने चरण में है वो ये है कि माने 18 अगस्त से प्रचार प्रसार होगा, माने मैक्स गाड़ियों के द्वारा और पॉम्पलेट वितरण के द्वारा। और 31 अगस्त को पूरे इलाके में माने जितना हो सकता है, हमने 3-4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 अगस्त को रात के ठीक 9 बजे 1 मिनट के लिए पूरे इलाके की लाइट बंद रहेगी। इस स्थायी राजधानी ब्लैकआउट। और हमने ये बोला है, उसमें मुनादी ये किया है कि गाड़ी जो चल रही होगी उसको साइड किनारे में रख के उसकी लाइट बंद करेंगे तो पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो जाएगा। और उसके ठीक अगले दिन 1 तारीख से हर कोई अपने घर में काले झंडे लगाएगा और गाड़ियों में भी काले झंडे लगाएगा। 50 से 60 रुपए खर्चा होना है। और इसमें अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके का आंदोलन है। इसमें न किसी को रोड रोकना है, न किसी को रैली निकालना है, न धरना देना है, प्रदर्शन करना है। आप किसी को ना हो, किसान अपना काम करते रहेंगे, दुकानदार अपना काम करते रहेंगे, टैक्सी वाला अपना टैक्सी चलाता रहेगा और आंदोलन होगा। ये पूरे राज्य में हम ये चाहते हैं कि काले झंडे नहीं, काली पट्टी नहीं, काले झंडे, बड़े बड़े झंडे अपने घर में रहेंगे पूरे। और इसका मीडिया रिपोर्टिंग निश्चित तौर पर जो होगा इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ना है, ऐसा हमारा उम्मीद है। और ये सरकार इस विषय में कुछ निर्णय लेगी, ऐसी हमारी कार्य योजना है फिलहाल। तो इसमें जन भागीदारी के लिए आप अभी किस तरह से लगे हुए हैं लोगों को इसमें जोड़ने के लिए? हाँ, ये अलग अलग जगह क्या दूसरे जगह का भी सपोर्ट मिल रहा है गैरसैंण? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो मैदानी क्षेत्र है, देहरादून हो गया या कुछ इलाके हो गए, वहां पर उतना ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो लोग चूंकि देहरादून वाले हैं उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो 8 जिले हैं जो पहाड़ी हैं, वहां पर हमारा जबरदस्त प्रचार प्रसार हो रहा है। वहां पे लोगों ने बोला है कि बिल्कुल ये होना चाहिए। और जो अनाउंसमेंट जो मैंने खैर अभी मैंने वो माइक वाला जो अपना ऑडियो बनाया है वो यहाँ पर लाया नहीं हूँ, तो उसमें माइक के द्वारा में पूरा अनाउंसमेंट होगा कि क्यों ये गैरसैंण राजधानी होना और आपको क्या पूरी उसमें कार्य योजना है। तो इस तरह से जनता में गांव गांव जाकर के बताया जाएगा, पॉम्पलेट का वितरण होगा और धीरे धीरे ये बात कोई संघर्ष मोर्चा जैसे का गठन किया गया है। गैरसैंण स्थायी राजधानी संयुक्त संघर्ष समिति एक स्थायी है पूरा। उसमें करीब 35-40 लोग हैं। मैं भी हूँ उसमें। अच्छा, हाँ, तो वहाँ के लोगों ने आपको एक समिति बना ली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही प्रचार प्रसार के लिए गाँव गाँव में जाकर गाँव। तो ये जो पलायन का मुद्दा आप जो बताए हैं, तो ये जो पलायन कर गए हैं, क्या उन लोगों का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है? हाँ, क्योंकि ये मैं अभी दिल्ली में बुराड़ी जो केदारनाथ वाला जो एक चल रहा है, मैं बुराड़ी में भी गया था अभी जुलाई के 3-4 तारीख को। वहाँ भी हम लोगों ने मीटिंग लिया था, वहाँ भी लोग बिल्कुल इसके सपोर्ट में हैं। और जो बम्बई और भोपाल, इंदौर वगैरह में वहाँ भी लोगों से बात हो रही है कि जो प्रवासी लोग हैं कम से कम वो भी इस बारे में थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों का सहयोग मिलेगा उतना ज्यादा इसमें प्रभाव आएगा। केवल कुछ लोगों के आंदोलन करने से नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि लोग आंदोलन करते हैं और 10 दिन में वो आंदोलन में स्थल खाली हो जाता है या कुछ पुलिस केस हो जाता है। तो हमने बोला ये काम नहीं करना है, साइलेंट आंदोलन करना है, जनता की भागीदारी जबरदस्त होगी तो प्रभाव पड़ेगा। मांग को प्रभावी तरीके से सामने लाना है कि और अहिंसक तरीके से बिल्कुल संविधान में विश्वास रखते हुए और जो हमको प्रदत्त अधिकार है उसके तहत ही आंदोलन होगा ये। अब उसमें एक बात यह पूछना था कि अभी जैसे आप लोगों ने किया, इस बीच में आप कोई प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर किसी से मुलाकात किए हैं आप? हमने इसमें पॉलिटिकल पार्टी को अलग रखा हुआ है। माने इसमें इसमें ये बोला है कि जो भी व्यक्ति आएंगे, कुछ नाम भी बताना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले आए थे लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आए थे। मतलब आप अपने व्यक्तिगत हैसियत से केवल स्थायी राजधानी गैरसैंण के समर्थन में आइए, स्वागत है, लेकिन अपना बैनर या झंडा लेके आप नहीं आ सकते हैं, वो उचित नहीं है। जन आंदोलन के रूप में बिल्कुल इसमें जो है आप एक
नागरिक की हैसियत नागरिक हैसियत से आइए कि आप आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल। और कुछ जो है सिविल सोसाइटी के भी सहयोग होंगे। हाँ हाँ है इसमें, जैसे कुछ काफी वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे महिला मंगल दल हो गया, काफी एक्टिव है वहाँ पे। हाँ। छात्र संगठन हो गया, पूर्व सैनिक संगठन वहाँ पे काफी अच्छा, एक्टिव है, हाँ, इनसे वो बात हो लोगों रही है। का भी। टैक्सी वाले काफी मैंने उत्साहित है, हाँ। क्योंकि निश्चित तौर पे राजधानी बनने से उस एरिया में सबका व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। इकोनॉमी डेवलप होगी, है ना, काफी प्रभाव पड़ेगा। तो गैरसैंण में बनने से आपको उसमें रोजगार के अवसरों में मतलब किस तरह का इजाफा हो सकता है? रोजगार के अवसर निश्चित तौर पे रोजगार के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है मेडिकल सुविधा। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ। जब मैं वहां पर गया था, मेरा कजिन जो थे उनको मैंने हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने के बाद में वो मेरा भाई 12 घंटे की यात्रा करके देहरादून पहुंचा। अब मैं निश्चित तौर पे समझ सकता हूँ, आप लोग सब जानकार हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी न्यूज को सुन रहे होंगे। 12 घंटे वो किस तरह खांसते खांसते उसने अपना कंट्रोल करके लाया और वहां पर उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है ये। और मेरे मामा जी का जीवन में बता रहा हूँ कि 3 अप्रैल को उनको स्ट्रोक आया था और वहां से 6 घंटे श्रीनगर करके जगह है, वहां पर उनको 1.5 घंटे रखा गया। 1.5 घंटे रखने के बाद में उनका जब रिपोर्ट निकाली, बोली तो तत्काल आप देहरादून ले जाओ। माने सारे जितने भी अस्पताल हैं वो पहाड़ के रिफर सेंटर बन गए हैं और 12-13 घंटे की यात्रा करके वो 1 महीने बाद उनकी डेथ होगी मेरे बाबा जी की। तो ये रिफर सेंटर जो है ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, मेडिकल सुविधा इतनी दर्दनाक स्थिति में है। अगर वहां पर राजधानी बनती है तो सबसे पहले तो क्योंकि वीवीआईपी लोग रहेंगे, हाँ, तो एक मेडिकल आप भी समझते हैं कि बेहतरीन वहां पे मेडिकल सुविधा रहेगी और जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा के स्तर पे भी होगा। क्योंकि इनके बच्चे रहेंगे, अफसर के बच्चे रहेंगे, स्टाफ के रहेंगे, मंत्रियों के रहेंगे। भले कुछ लोग देहरादून में, दिल्ली में रहेंगे, लेकिन फिर भी 100% नहीं हो सकता। स्टाफ भी आएगा, बड़ा स्टाफ भी आएगा। 30-40% के बच्चे भी रहेंगे तो उनके लिए करना पड़ेगा सरकार को। तो ये निश्चित तौर पे वहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा दोनों की हमारे काफी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और रोजगार के साथ तो पूरे उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बड़ी समस्या है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ियों में लोग जाना भी नहीं चाहते हैं और कोई सुविधा भी नहीं। डॉक्टर और या शिक्षक को भी आप भेजें तो ये कष्ट तो ही है। तो ये तो आपको उस दिशा में भी सोचना है कि गैरसैंण छोड़कर भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ स्वास्थ्य के नाम पर तो काफी अपने मित्र हैं, वो भी बताते रहते हैं ये बड़ी दयनीय स्थिति है। मैंने तो आपकी किस्मत पे है कि बच गए तो बच गए। मैंने या तो अस्पताल नहीं है या अस्पताल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, स्टाफ नहीं है। सारा रिफर होके कुमाऊं से हल्द्वानी आता है और सारा गढ़वाल का रिफर होकर देहरादून आता है। तो इतना बड़ा जो क्षेत्र है राज्य का, मतलब वहाँ ऐसा बीच पहाड़ी लोगों के लिए कुछ नहीं है ना, तो आपको मैदानों की ओर ही जाना पड़ता है। अब कुछ जगह जैसे श्रीनगर में बेस अस्पताल वगैरह बनाया गया है, ठीक है वो अस्पताल है, लेकिन वो भी रिफर होकर के वहां से क्यों आदमी फिर देहरादून आता है। हम तो चाहते हैं कि मेडिकल सुविधा पीपल कोटी रुद्रप्रयाग में ऐसी रहे कि ये इतने अच्छे रहे कि देहरादून से आदमी रिफर होकर के यहाँ जाए। इतनी अच्छी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होना ही उसका अंतिम बनाया गया राज्य इसीलिए है कि पहाड़ी राज्य के रूप में उसको लाया गया था। तो आपका जो ये प्रयास है इसमें हम आपको शुभकामनाएं ही देंगे और लगातार हम आपसे संपर्क में बने रहेंगे। हमारा आपके साथ यही शुभकामना है कि आप अपने प्रयास में सफल हों और मेरे ख्याल से जो वहाँ की जनता है वह भी आपके साथ पूरी तरह से लगी होगी। तो आने वाले दिनों में जो आपने आंदोलन की रूपरेखा बताई है अगस्त से, उसमें आप लोगों के प्रयास हैं, तो मेरे को ऐसी उम्मीद तो है कि सभी लोग काफ़ी आपको होकर सहायता करेंगे। वैसे इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब हिमाचल रहा तो उसकी राजधानी शिमला ही है। तो इसी तरह से गैरसैंण को राजधानी बनाए। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में बिष्ट साहब से एक बार फिर बात करेंगे। इसी के साथ मैं जीवेश चौबे आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।